पाकिस्तानी सर मीडिया के हवाले से खबर चल रही है कि इंडियन टेक्नीशियंस आर फिक्सिंग ओल्ड सोवियत एरा जू 23 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, हाँ जी। और हम आपके शो पे सर कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करके हमें उनको डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करना चाहिए। अफगानिस्तान का जो मेन हैंडीकैप है, उनका एयर डिफेंस नहीं है, और बीएलए का हैंडीकैप है उनके पास मैन पैड, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल्स नहीं है। ये हमें दे देनी चाहिए। तो अगर हमारे टेक्नीशियन गए हैं तो रशियंस आर फिक्सिंग ईरान का एयर डिफेंस, नहीं तो रशियन ही कर देते। बेचारे रशियन थोड़े बिजी हो गए तो हमें बोला गया आप देख लो, बिकॉज हमारे पास जू है ना सर। जू के हम भी, हमारे स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं ही हैं। जू से कितना पिटाई कर दी इनकी बेचारों की। सारे ड्रोन श्रोन सर तो जू हमारे से ही उड़ाते। एज ए ब्यूटीफुल गन सर, ट्विन बैरल। और हाँ, उससे मारा L-70 से मारे। L-70 की राउंड थोड़ा एक्सपेंसिव है, जू का तो बिल्कुल ही बेचारे सस्ता है, बट चिथड़ उड़ा देता है। तो ये करना पड़ेगा सर, लड़ाई एक अलग लेवल पे लड़नी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ सर, वो एक तरीके की लड़ाई थी। त्रिशूल जो हो रहा है ये भी लड़ाई है सर। अगर आप एक टूटी हुई इकोनॉमी के ऊपर इतनी कॉस्ट पर डे इम्पोज करते हो सर, और उनका जो गार्डियन है जिसका नाम ऑरेंज ग्रम्प है, उसके बुलाने पे आप उसको मिलने से इनकार करते हो, तो आप एक अलग लेवल पे लड़ाई लड़ रहे हो। आप उसको फाइनेंशियली कर रहे हो वीक, आप उनको। और सबसे बड़ी बात, अगर मिलिट्री टर्म्स में देखें तो पाकिस्तान का इस टाइम नॉर्दर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर गर्म था अफगानिस्तान के साथ। अगर हम यही एक्सरसाइज त्रिशूल JNK में करते या पंजाब में करते तो पाकिस्तान को मुश्किल तो होनी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने नॉर्दर्न पार्ट में चला जाता। अभी क्या किया भारत ने, 2 एरिया ऑफ कंसर्न खड़े कर दिए। एक आप बिल्कुल साउथ में चले गए रहीम यार खान के सामने, और इनफैक्ट सर क्रीक के एरिया में, और ऊपर अफगान भाई जो कर रहे हैं अपने आप। तो अभी अगर आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो सर, तो आप प्रैक्टिकली आप ऐसे देख रहे हो, लेफ्ट का नक्शा, राइट का नक्शा, लेफ्ट, आपके गर्दनी शाम तक मौज खा जाएगी, बिकॉज आप 2 डिफरेंट अनरिलेटेड फ्रंट्स पे ऊपर इंगेज हो रहे हो। तो ये एक बहुत, और इसमें मजे की बात यह है सर कि आपने 2 पाकिस्तान की मैक्सिमम जो लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबिलिटी है, 2 सेपरेटेड एरिया ऑफ कंसर्न खड़े किए, और फिर ऐसा मैन्यूवरिंग की कि अगर हम इसमें आगे चले गए तो पाकिस्तान टूटे ना टूटे, पाकिस्तान लैंड लॉक हो जाएगा। बिकॉज अगर आप सिंध में घुसे तो फिर पाकिस्तान सी एक्सेस, चाइना तो बेचारा पहले हो चुका है, तो पश्चिमी वश्चिमी रह जाएगा साइड पे। पाकिस्तान विल नॉट हैव सी एक्सेस। तो और जो बात हम करते हैं कि जो नेवल ब्लॉकेड करना है, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है सर, बिकॉज अगर 25,000 जवान जो ये कह रहे हैं हमने भेजने हैं, जो अभी आई थिंक को सोचना पड़ेगा, वो एक स्ट्राइक कोर के बराबर है सर। एक स्ट्राइक कोर की नफरी है, इनके पास 2 स्ट्राइक कोर्स हैं। और इनके जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं जिनका काम है पाकिस्तान को बचा के रखना, या आप ये कहिए कि जब तक पहली गोली नहीं चलती और आप भाग नहीं जाते, सरेंडर नहीं करते, तब तक जो उनका रोल है, डिफेंसिव रोल, उनको तो हिला ही नहीं सकता। हमारे बॉर्डर से हिला नहीं सकता। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इनकी मिनिमम प्रेजेंस थी, वहां इनकी प्रेजेंस अभी सख्त होगी। और हिंटरलैंड के अंदर जो बलोचिस्तान और TTP जिससे किसे कुटाई हो रही है, TTP तो बिल्कुल ही फ्रंट फुट पे खेल रहा है। आज सुबह भी 20 मारे। तो आप इनमें से कोई किसी ट्रुप्स को नहीं उठा सकते, डिफेंसिव रोल वाले, रिजर्व वाले। बचे कौन से? स्ट्राइक एलिमेंट्स। 2 इनकी कोर है, नॉर्थ एंड साउथ आर्मी रिजर्व। और 25,000 ट्रुप्स अगर आपने निकालने हैं, ये तो हम समझते हैं कि एक ही कोर को नहीं खाली करेंगे, कोई यहाँ से उठाएंगे, कहाँ से बिठाएंगे, लेकिन एक लिमिट के आगे ये गैप नहीं क्रिएट कर सकते अपने डिफेंसेस में। तो आपकी एक कोर, स्ट्राइक कोर वर्थ नफरी जो है वो पैसे कमाने चलेगी अरब में। तो यहाँ आपको कौन बचाएगा? तो जब तक ये 25,000 ट्रुप जाके डिप्लॉय नहीं होते सर, आई थिंक इट में चेंज, हमें वेट करना पड़ेगा। इन एनी केस अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया के सारे फुट सोल्जर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। वहाँ के शेख 2 ही शौक पालते हैं सर, एक वो ईगल उड़ाते हैं, चील उड़ाते हैं, और दूसरा बेली डांसिंग देखते हैं शाम को। तीसरा उनको कोई काम नहीं। अब हम एक्सपेक्ट करें मोहम्मद बिन सलमान का भाई फौज में मेजर बन के लड़ाई करेगा, वो कल्चर वहाँ नहीं है। उनका बहुत पैसा, वो पैसा फेंक तमाशा देखने वाली कौम है। तो लेट्स सी, पाकिस्तान अब अपनी उम्मा की खातिर, उम्मा के खिलाफ, इजराइल की खातिर $100 मिलियन जो मिले हैं, नहीं मिले हैं, जो भी खबर है, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के टॉक्स तो कोलैप्स हो गए। टॉक्स कोलैप्स हो गए सर, यही खबर आ रही है कि साहब टर्की वाला जो मामला था, जो सेकंड राउंड के टॉक्स थे, वो कल से भी, हाँ यार थे सर। आप ये देखिए, इन टॉक्स का मतलब क्या है सर?
सेम टेम्पलेट जो पाकिस्तान ने हमारे साथ खेली, उनके पड़ोसियों ने उनके साथ खेलनी शुरू कर दी। हमारे यहाँ टॉक्स होते थे जी, हमारे वाजपेयी साहब गए लाहौर बस में बैठ के, मोदी साहब पहुंच गए शादी में और पीछे पठानकोट हो गया, लाहौर में पहुंचे तो कारगिल हो गया। तो पाकिस्तान कहता है यार हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम तो आपसे पीस चाहते हैं। तो वो अगर कोई टॉक्स कर भी लें और टीटीए जो तालिबान अफगानिस्तान है वो और पाकिस्तान गवर्नमेंट हाथ मिला ले, तो टीटीपी की लोकेस्ट वो कहाँ पे है सर? वो उस एग्रीमेंट में कहाँ आती है? टीटीपी को टीटीपी की ट्रेड ये नहीं बात है जो आई बात, और वो ऑफ कोर्स ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की बात है। वो कहती है कि साहब तालिबान ने उनसे कहा कि जो टीटीपी ने जो एरिया कब्जे कर रखे हैं, पहले उनको आप टीटीपी को कंसीड करो, तब बात आगे बढ़ेगी। तो वो तो दैट मीन्स बेसिकली प्रैक्टिकली हाफ ऑफ केपी। ट्रू सर, बिकॉज इन एनी केस वो इलाका उनके पास है सर। एक लार्जर फाटा जैसी सिचुएशन नजर आ रही है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में। और आज और सर अफगानिस्तान टीटीए कुछ भी करे सर, वो टीटीपी को शन नहीं कर सकता, बिकॉज इनका जो कल्चर में नहीं है सर ऐसा धोखा देना, नमकरामी करना, ये पाकिस्तानी नहीं है। और टीटीपी ने ही, और टीटीपी पैदा कब हुई? जब इन्होंने फाटा में ऑपरेशन स्टार्ट किए। फिर उस टीटीपी ने सारा अफगानिस्तान का जो जिहाद हुआ अमेरिकन के खिलाफ, पूरा तालिबान को सपोर्ट किया। इनका अमीर दोनों का एक है। तो जो ऊपर जितना मर्जी ड्रामा करें सर, वो एक दूसरे के पीठ में चाकू नहीं घूम सकते। फिर तो उनकी मतलब उनका तो सोसाइटी, कब्र, सब कब्रिस्तान से बाहर जो ये करेगा वो दफन नहीं किया जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, उनका ये सिस्टम। ये जो आप कह रहे हैं जो ओपन सोर्सेज से आ रही है, सुनने में बड़ा फनी लगता है, बट हो सकता है सर कि पाकिस्तान घुटने टेक दे। बिकॉज अब ईरान में देखिए क्या हो रहा है सर। ईरान को लग रहा है कि इजराइल राउंड 2 पे आने वाला है, जहाँ रजीम चेंज का खतरा है। तो वहां की लड़कियों को सारी फ्रीडम रिस्टोर कर दी गई है। ईरान कह रहा है अपने घर के अंदर शांति करो, इसराइल को हम देख लेते हैं। उधर से इसराइल भी पीटे, पीछे से घर वाले भी घर तोड़ के चल पड़े, तो कोई भी देश नहीं संभाल सकता। और सेम इस सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में है। घर के अंदर मार पड़ रही है, पड़ोसी भी पीट रहे हैं। तो हो सकता है सर, अगर ईरान जैसी कौम जहाँ पे लड़कियों को मार दिया गया जस्ट बिकॉज स्कार्फ डीलर पहना हुआ था, सिर के ऊपर खिसक गया था, अगर उस देश में लेडीज को आज कह रहे हैं तुम नाचो कूदो हिजाब जलाओ, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि आसिफ मुनीर जी बोले ठीक है आप ऐसे करो, इसको डिक्लेयर मत करना, बट ये वाले तुम रख लो। बिकॉज इन एनी केस पाकिस्तान का कंट्रोल है ही नहीं उन इलाकों के ऊपर सर। वो हो भी सकता है सर।